हालेलुया। प्रभु महान और आज के समय को हमें देकर एक अद्भुत रीति से उसके पवित्र सन्मुख में आने का मौका प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ प्रभु अच्छा है। आप पड़ोसी से कहो कि प्रभु अच्छा है, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। पवित्र वचन की ओर जाने से पहले आज के विषय को मैं आपको बताऊं। जो लोग खुद के निर्णय को लेते हैं वे कैसे गिरते हैं, इस बारे में मैं आपको वचन से कुछ लोगों को दिखाऊंगा जिन्होंने प्रभु के निर्णय को ना मानते हुए अपनी खुद की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। बहुत बार लोग अपनी अपनी इच्छाओं में चलते हैं, अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों की तरफ नहीं देखते, वे केवल अपनी बातों को पूरा करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा करना है। मैं आपको बता दूं, आपको क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। लेकिन हर मनुष्य अपनी मन की बातों को मानता है। हर एक व्यक्ति अपनी दिल में जो ठीक लगता है उससे वो करता है। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की किताब उसकी 12वीं अध्याय में परमेश्वर ने उसके दास अब्राहम को बुलाया जब वो अब्राहम था। 12वीं अध्याय का पहली पद को पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपना देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो देश मैं तुझे दिखाने पर हूं। उस स्थान में जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। आमीन। हालेलुया। तो अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और अपने परिवार के साथ में अपने देश को, अपने पिता के घर को, अपने निज प्रजा को, सबको छोड़कर उस जगह पर गया जहां पर परमेश्वर ने उसको जाने को कहा। लिखा है, बाइबल कहती है, देखिए आगे लिखा है, हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम महान करूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हाँ। जो तुझे आशीर्वाद दे जी, उन्हें मैं आशीष दूंगा। जिसे तू आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे हाँ, उसे मैं श्राप दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुझे कोसते गए उनको मैं शाप दूंगा। हाँ, भूमंडल के सारे कुल हाँ, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। अब्राहम अपने घर को छोड़कर उधर चला गया, उधर रहने लगा। ठीक, ये तो बात हुई परमेश्वर की बात को मानना। लेकिन 10वें पद को पढ़े हैं। 10वें पद 12वीं अध्याय का 10वें पद में लिखा है, 10 से लेकर आगे, उस देश में अकाल पड़ा। क्या पड़ा? आगे तो रह गया, परमेश्वर की बात को तो सुनने लगा, लेकिन उस देश में अकाल पड़ गई। अब परीक्षा की घड़ी आ गई। अपने पिता के घर को छोड़ा, अपने फैमिली को छोड़ा, सबको छोड़कर परमेश्वर ने जो कहा वहां पर आकर रहने लगा। लेकिन उस देश में अकाल पड़ गई। खाने के लिए कुछ नहीं है, फसल नहीं है, पैसे नहीं है। अकाल के समय पर बहुत परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है। कोरोना के टाइम पे हमने देखा था, बहुत लोगों के पास में पैसे थे लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। शॉप्स बंद थे, दुकान बंद थे। खाने पीने के लिए मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। जिनके घर में अनाज है, जिसके घर में सब कुछ है, वो ठीक है। मैं कुछ घरों को जाकर देखा,
जो खेतों में रहते हैं, ईंट भट्टियों में काम करते थे, सब काम बंद होने की वजह से उनका पगार बंद हो गया, उनको खाने के लिए भी नहीं था। हम लोग उनके घर तक पहुंचे, हम उनको ढूंढ ढूंढ के गांव गांव जाकर उनको खाना देने के लिए प्रभु ने मदद किया। तब देखा कि कितनी परिस्थिति खराब है। मेरे प्रिय भाई और बहन, पवित्र शास्त्र कहती है, बाइबल में ऐसा लिखा है, जब अब्राम परमेश्वर की बात को सुनकर उस देश में जाकर रहने लगा, वचन कहती है कि उस देश में अकाल पड़ी। ये बड़ी समस्या की बात है, लोग डर जाते हैं। मैंने तो प्रभु की बात को सुन के आया, लेकिन अब क्या करूं? तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया। कौन सा देश को चला गया? देखो, प्रभु ने बुलाया। किसने बुलाया? हम कहा कि छोड़, और मैं जिस देश में तुझे ले जाऊंगा उधर चल, और मैं तुझे अच्छी बातों को वहां पर देने वाला हूं। जैसा कि अकाल पड़ा, अब्राम परमेश्वर ने बताए हुए देश को छोड़कर मिस्र देश को चला गया। अपनी खुद की बात को सुना, और उस देश में, जिस देश में परमेश्वर ने जाने के लिए मना किया था, वहां पर चला गया। कभी प्रभु की बात सुनने वाले लोग भी अपने खुद के मन की बातों के अनुसार चलना शुरू करते हैं, अपनी बातों को पूरा करना चाहते हैं। आमीन। अब्राहम हमेशा परमेश्वर की बात को मानने वाला, सुनने वाला। ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपनी बातों को, अपनी मन की बात को सुनने लगा, क्योंकि अकाल है, हम मरना चाहें। इसके मन में आया कि सबसे अच्छा खाना मिलने वाला जगह किधर है? यूसुफ भी उधर ही गया ना, अब्राहम भी उधर ही गया, मिस्र देश में गया, एक ऐसी परीक्षा में पड़ गया। देखिए आगे लिखा है, अब्राहम जब उस देश में गया कि परीक्षा में आ गया, खुद परीक्षा में नहीं गिरा तो राजा को भी परीक्षा में डाल दिया। परमेश्वर को उतर कर बात करने पड़ी अब्राहम के लिए कि मेरा बेटा अब्राहम के विषय में तुम सावधान। परीक्षाओं में तब गिरोगे जब अपने खुद की मन की बातों को मानोगे। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें परीक्षा में डाला, लेकिन बाइबल कहती है नहीं, परमेश्वर ने हमें परीक्षा में नहीं डाला। सब लोग अपने की, पढ़िएगा 13वीं पद को पढ़िए, पहले अध्याय 13वीं पद। परीक्षा होत असता, हाँ, देवाने मला मोहात घातले असे ते म्हणावे। अब आप किसी की परीक्षा होती है तो वह ऐसा ना बोले कि परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाला। हाँ, देवाला वाईट गोष्टीचा मोह होत नाही। कभी भी परमेश्वर, हाँ, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। परमेश्वर कभी भी बुरी बातों से आपकी परीक्षा नहीं लेता। आपकी परीक्षा लेने का समय आती है, हमें लगता परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा, नहीं, आपने घर छोड़ के गया। प्रभु ने आपको अपने पिता के घर से लेकर कनान में दूध और मधु बहने वाले देश में लेकर आकर बिठाया, और आपने और ये देश को छोड़कर उस देश में गए जहां मिस्र देश है। वहां पर अकाल पड़ी है, इसलिए तुम मिस्र देश को गए। अब परीक्षा में गिर गया तो प्रभु से कहता, प्रभु ये क्या परीक्षा, आप मुझे परीक्षा में क्यों डाले? प्रभु ने परीक्षा में नहीं डाला, आप खुद गए। प्रभु ने कहता था हमें जाने के लिए, प्रभु ने कहा हमें नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा कि तू कहां जा, नहीं, मिस्र देश को जा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू मिस्र को जा।
खुद के अपने मन की बातों को पूरा करने के लिए उसके मन में ऐसा लगा कि मैं जाऊं। अपनी इच्छा से चलने वाले लोग परीक्षा में गिरते हैं। और तब यह नहीं कहना कि परमेश्वर ने हमें परीक्षा में डाला। याकूब उसके पहले अध्याय के 10वें पद में लिखा, जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो तो परमेश्वर से मत कहो कि परमेश्वर ने आपको परीक्षा में डाला। सही आगे लिखा है। हाँ, परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 14वें पद में लिखा है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से खींचा जाता है और परीक्षा में जाकर गिरता है। आमीन। परीक्षा में गिरने के लिए हम खुद कारण होते हैं। परमेश्वर ने हमें नहीं भेजता वहां पर, हम अपनी मन की बातों को, अपने विचारों को, अपने हृदय में जो चलता है उन बातों को हम मानते हैं, प्रभु की बातों को नहीं मानते। आइए पढ़ेंगे अब्राहम की कहानी को। अब्राहम मिस्र देश को चला, क्योंकि जिस देश में प्रभु ने भेजा उस देश में क्या पड़ा? अकाल। इसलिए परमेश्वर ने दिखाई हुई इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह में गया। जी हाँ। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर, किधर पहुंच के बोलेंगे किधर पहुंच के? अब मिस्र को पहुंच के उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। हाँ। और जब मिस्र तुझे देखेंगे तब कहेंगे वह उसकी पत्नी है, इसलिए वह मुझको तो मार डालेंगे। क्या डालेंगे? स्तोत्रम। इसलिए किसी ने पूछा तो मेरी इतनी पत्नी है नहीं बोलना। प्रभु की बात को ना मानते हुए जाएंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। आमीन। अब्राहम ने अपने जीवन में अपने पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला। एक बार बोला, उसके बाद बहुत रोया। एक ही बार बोला। इधर झूठ नहीं है, इधर उसके पत्नी से कहता अगर मुझे बचाना है तो कुछ तुझे ऐसा बोलना पड़ेगा। एक दिन अपने पत्नी से कुछ भी ना बोलते हुए अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ गया। अपने पत्नी के साथ हमेशा खुल के बात करता, सब कुछ बताता, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नहीं बताया, चला गया। लौट के आया तो जब लोग उसके घर के चारों ओर बैठे थे, अब्राहम ने लोगों से पूछा कि आप मेरे घर के पास क्यों आए हैं? लोग कहते हैं सारा इस देश को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चल बसी है, मर गई। एक बात, अपने बेटे को लेकर पर्वत के ऊपर परमेश्वर को बलि देने के लिए गया, लेकिन जाने से पहले घर में कुछ बता के नहीं गया, सीधा निकल गया। बच्चे को लेकर गांव पार करके दूसरे गांव में गया। कुछ लोग आकर सारा से गए, सारा आपको मालूम है अब्राहम किधर गया? नहीं मालूम। आज उसके एकलौता बेटे को अर्पित करने वाला है। सारा दौड़ने लगी, दौड़ के देखती है लेकिन मिलता नहीं है। अब्राहम चला गया। वापस लौट आती है, बिछाने पर सो गई, खाना नहीं खाई, पानी नहीं, चिंता में अपने प्राण को छोड़ दिया। आपकी गलती आपके जीवन को नाश कर सकती है। अब्राहम अपने पत्नी से कहते हैं, पढ़िए, कहता है कि देखो यदि कोई मिस्री ने आपसे पूछा तो कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो। स्तोत्रम। चलो, बड़ा स्टोरी है। अगर मैं पूरा स्टोरी में जाऊंगा तो मैं आज 5 लोगों को दिखाने वाला हूं। अगर मैं पूरा अब्राहम के बारे में बोलूं तो बाकी लोगों को लाने में देर हो जाएगी।
तो अब्राहम के वजह से राजा भी परीक्षा में, आप घर जाकर पढ़िए, राजा भी परीक्षा में गिर गए। एक व्यक्ति का कारण अपनी सोच, यदि वही अकाल में वहीं पर होना था, वहीं पर रहना था, परिस्थिति कुछ भी हो आपको वहीं पर रखना जहां पर प्रभु ने आपको रखा है। कंपनी में लोगों को जब तकलीफ हो जाता है तो लोगों के दिमाग में एक होता है कि इधर छोड़ो और दूसरे कंपनी ज्वाइन कर लूं, लोग छोड़ देते हैं। मैं आपको बोलूं, छोड़ने के बाद इधर जितना परीक्षा है ना, उससे दुगुना परीक्षा उधर होती है। और गवाही देते समय कहता नहीं, मैंने प्रार्थना किया ना, प्रभु ने मुझे अच्छा जॉब दिया। 2 साल में क्या हुआ? अच्छा जॉब प्रभु ने दिया है ना, फिर टिक के रहो। परीक्षा भी आए तो वही रहो जहां पर प्रभु ने आपको रखा है। जो परीक्षाओं में टिकता है वो जय को पाता है, जो भाग जाता है वो परीक्षाओं में गिरता है। याद रखिए, एक दिन एक बहन चर्च में आई और गवाही देने लगी, कहे कि मैं ऐसे अंके बंद करके प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने आपका चर्च का नाम मुझे दिखा और कहा कि इस चर्च में जाना। 2 साल आई हूं, 2 साल। उसके बाद वापस चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में गई कि प्रभु बार बार चर्च का नाम दिखाता है क्या दर्शन में? कभी इधर आ, कभी उधर जा। नहीं, परमेश्वर ऐसी बातों को नहीं दिखाता। अगर दिखा दिया, आपको लेकर गया और गाड़ दिया, तो जहां पर आपको गाड़ के रखा है वहीं पर आपको फलवंत होना है। आज इधर गाड़ेगा, कल उधर गाड़ेगा, परसों उधर गाड़ेगा, ऐसा नहीं है मेरा परमेश्वर। ये लोगों का विचारधारा है। अकाल आ गया तो परिस्थिति चेंज, जगह चेंज, घर चेंज। परीक्षा में पढ़ोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जिस स्थान में रखा है उस स्थान में विश्वास योग्य रखना सीखो। हालेलुया। थोड़ा परीक्षा आ गया, अगर पास्टर ने फोन नहीं किया तो एक के पास 10-10 नंबर होते हैं, एक लोगों के पास 10 पास्टर होते हैं। ये पास्टर ने फोन नहीं उठाया, फिर क्या करना है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन है सबके पास। फिर वो पास्टर को फोन करेंगे और प्रार्थना हो गया, वो ठीक हो गया, फिर उधर फोन करेंगे, आपने प्रार्थना किया, मैं ठीक हो गया। परीक्षा में गिरोगे। एक तो इधर हो जाओ, नहीं तो उधर हो जाओ, किधर तो भी एक जगह हो जाओ और एक ही जगह टिक के रहो, एक जगह प्रार्थना में रहो, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ बातों को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यह कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधिया और ऊंट मिले। परंतु यहोवा फिरौन से और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। क्या डाली? खुद तो परीक्षा में गिरा, अब ये राजा को भी परीक्षा में डाल दिया। परमेश्वर ने सारा को अपने घर में रखने के वजह से उस राजा फिरौन के ऊपर बड़े बड़े परेशानियां डाला। हाँ जी, आगे। तो फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, पूछा, हाँ, तूने मेरे साथ यह क्या किया? ये क्या किया भाई मेरे साथ तूने? हाँ, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? हाँ, तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को, कितना रोया होगा पता नहीं आपको। अब्राहम झूठ बोलकर कभी आनंदित रहने वाला व्यक्ति नहीं था। अपने पत्नी को दूसरे के घर में छोड़कर खुद आकर आनंद से रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं था।
घर आकर रोने लगा, परमेश्वर से कहा प्रभु मेरी गलती हो गई, मैंने गांव छोड़ के इस गांव में आया, आज मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है, दूसरे के घर में। परमेश्वर ने उससे बड़े बड़े संकट में डाल दिया और कहा कि मेरी बेटी के विषय में तू सावधान रहे। आमीन, हालेलुया। आप बात को समझिएगा। मैं आपको दूसरा व्यक्ति को दिखाऊंगा जो उत्पत्ति की किताब में। आइए उत्पत्ति की किताब में एक व्यक्ति को पढ़ेंगे जो खुद की इच्छा से चलने वाला। उत्पत्ति की किताब 19वीं अध्याय का 17वीं पद। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, अपने प्राण को लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना देखना, पीछे की ओर नहीं देखना, और दराई भर में ना ठहरना, और दराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, उस पहाड़ की ओर भाग जाना, नहीं तो हाँ। तू भी भस्म हो जाएगा। नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, मैं पहाड़ के तरफ नहीं जाऊंगा प्रभु। हाँ, ऐसा ना कर, ऐसा मत कर, देख तेरे दास, मैं तेरा दास, पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, तेरी दृष्टि मुझ पर हुई ना। हाँ, और तू ने इसमें बड़ी कृपा दिखाई हाँ, कि मेरे प्राण को बचाया है। हाँ। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। मैं पहाड़ तक या पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ। कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े, विपत्ति आकर पड़ेगी और मैं मर जाऊंगा। देख वो नगर हाँ। ऐसा निकट है कि एक गांव बहुत नजदीक है, मुझे उस गांव में जाने का परमिशन दे। परमेश्वर ने कहा पहाड़ की तरफ भाग जा। ये कहता नहीं, इधर एक छोटा नगर है, छोटा गांव है, मैं उधर को जाऊंगा, उधर जाकर रहूंगा। प्रभु कहता है कि तुझे उधर जाना है, और ये कहता है नहीं मुझे इधर जाना है। परमेश्वर ने अब्राहम को लेकर कनान में रखा, और ये निकलकर मिस्र में गया और परीक्षा में पड़ा। लोट को परमेश्वर ने पहाड़ियों में जाकर रखने के लिए कहा, वो निकलकर एक छोटा नगर में जाकर रखने लगा। उसका जीवन पूरा खत्म। जिधर परमेश्वर जाने के लिए कहता है उधर जाना है। कहानी सबको मालूम है, मैं बहुत बड़ा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा लोट का। जहां पर परमेश्वर ने जाने के लिए मना किया, अगर तुम वहां पर जाओगे, मेरा मन कहता है कि प्रभु मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, शायद कि मैं नहीं जा पाऊंगा। प्रभु कहता तू जा, तो वो लेकर भी जाएगा। अगर प्रभु आपको कहीं पर भेजेगा ना, तो वो लेके जाएगा, और समर्थी है। कहते शायद मैं नहीं जा पाऊंगा प्रभु, इसलिए मुझे इधर जाने का परमिशन दे। प्रभु ने कहा ठीक है जा, अपनी मर्जी, अपने दिल, आपका हृदय जिधर जाने के लिए कहता है तो उधर जा सकता है, परमिशन है तुझे, लेकिन परीक्षा में गिरेगा, तुझे संभाल के रखना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आप जानते हो पूरे हिस्ट्री में से उसका नाम निकल गया है, कहीं पर नाम नहीं रुका उसका, सब खत्म कर दिया परमेश्वर ने। प्रभु कहता है कि नहीं जाना तो नहीं जाना। प्रभु कहता है जान, जबरदस्ती प्रभु से लोट ने कहा कि मैं जाऊं। प्रभु ने कहा ठीक है जा। आपको कोई अधिकार नहीं परमेश्वर से वापस पूछने के लिए, नहीं उधर नहीं, मैं इधर जाता हूं। सेवा के लिए निकला और परमेश्वर ने कहा कि तुझे इस गांव में जाना। कुछ लोग प्रभु के पास ये ऑप्शन रखते हैं, प्रभु ये जाओ, इधर छोटा गांव है, मेरे गांव को नजदीक है। प्रभु कहता है इधर नहीं जाना है भाई, एमपी जाना है, मध्य प्रदेश जाना है। प्रभु कहेगा यूपी जाना है, प्रभु कहेगा नेपाल जाना है, तिब्बत जाना पड़ेगा। प्रभु यदि आपसे कहता है कि इधर जाओ तो जाओ। बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं कि पास्टर साहब आप कैसे जाते देव रोड से लेके उत्तम नगर हर बार? नहीं तो पता नहीं, अभी ये जाने आने के लिए 20 साल तो हो गया, अभी ऐसे आ रहा।
20 साल हो गए आ रहा हूं। हम साल में एक बार प्रार्थना रखते, एक बार मेरे घर पे नहीं आते लोग। साल में एक बार घर में प्रेयर होता है ना, तभी एक दिन उत्तम नगर के लोगों को उत्तम नगर से देवरोड आने के लिए तकलीफ होती। मैं हर बार कैसे आता हूं याद रखिए। आप विश्वासु रहोगे तो प्रभु आशीष देगा आपको। प्रभु ने कहा जाने के लिए तो जाओ, प्रभु ने कहा नहीं जाना है तो मत जाओ। ऑप्शन नहीं मांगना है प्रभु से। प्रभु मैं उधर नहीं जाऊंगा, प्रभु इधर जाऊंगा। लूट ने वही मांगा ना। प्रभु ने कहा जाने के लिए कहा, किधर? पहाड़ पे गया। किधर? और एक व्यक्ति को देखेंगे जिसका नाम है एलीमेलेक। किधर को गया वो? कितने लोग जानते हैं एलीमेलेक को? नहीं। रूत की किताब उसके पगले अध्याय का पगले वचन, क्या नाम है उसका? रूत की किताब उसके पगले अध्याय का पहला और दूसरा दो वचन। कोई भी पढ़ी है, कोई भी पढ़ी है। हाँ, नहीं मिला है क्या? पढ़ी है। शास्त्रांच्या अंमलाने देशात दुष्काळ पडला। त्या समयी बेथलेहम यहूदा येथील एक पुरुष आपली स्त्री व 2 पुत्र घेऊन मोआब देशात काही दिवस राहावयास गेला। त्या पुरुषाचे नाव अलीमेलेक, त्याच्या स्त्रीचे नाव नामी। प्रेज द लॉर्ड। अलीमेलेक हिंदी में पढ़िए, हिंदी। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और 2 पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक। उस पुरुष का नाम क्या है? एलीमेलेक। मराठी में अलीमेलेक लिखा है, लेकिन हिंदी बाइबल में एलीमेलेक। वो पुरुष, क्योंकि ज्यादातर इस व्यक्ति का नाम कोई लेते नहीं है। सब लोग अगर ये हिस्ट्री को बताने को शुरू करें तो सब लोग नाओमी से शुरू करते हैं और रूत के पास खत्म करते हैं। लेकिन आज मैं बाइबल जब इंट्रोडक्शन कर रहा है तो नाओमी को बाद में पगले पुरुष को बता रहा है जिसका नाम है एलीमेलेक। किधर रहता था जी? पढ़ेंगे। कहां रहता था ये जी? पढ़िए। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम माहलोन और किल्योन। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बेथलेहम के रहने वाले। किधर रखने वाले थे? बेथलेहम। बेथलेहम मतलब रोटी पाने वाला स्थान, रोटी मिलने वाला जगह। लेकिन उसको छोड़कर किधर को जाने को निकले? मोआब। बोलिए मोआब। कौन सा देश के रखने वाले? बेथलेहम। कौन सा देश में है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म किधर हुआ? बेथलेहम। ये बेथलेहम को छोड़कर एलीमेलेक किधर जा रहा है? क्यों गया मालूम? क्यों गया? वचन कहती है 12वीं अध्याय के 10वें पद में, उत्पत्ति की किताब में, अब्राहम अकाल के कारण गया। ये लोग भी अकाल के कारण गए। क्या अकाल? कभी कभी होगा, चर्च में भी अकाल होगा। अकाल, चर्च में अकाल आना मतलब क्या? वचन ठीक से नहीं मिलना। चर्च में अकाल पड़ना मतलब क्या? प्रार्थना की कमी होना। चर्च में अकाल होना मतलब क्या? आपके मन के जैसा आपका पेट भर के खाना नहीं मिलना। तभी लोग डिसाइड करते हैं लीव दिस प्लेस, दूसरे जगह जाएंगे जहां पर पेट भर के खाना मिलेगा। लेकिन प्रभु ने आपको बेथलेहम में रखा है तो आपको बेथलेहम में ही रहना है। आपको बेथलेहम छोड़कर मोआब को नहीं जाना है। मेरा प्रभु सामर्थी है, वो अकाल को हटा भी सकता है। क्या करेगा अकाल को? बोलेंगे अकाल को। कितने लोगों को लगता है कि अकाल हटेगा नहीं? हटेगा कि नहीं हटेगा? कोरोना आया और गया कि नहीं गया? प्रेज़ द लॉर्ड। आएगा और जाएगा।
हालेलुया। कुछ परिस्थिति आती है इसलिए आप लोग पीछे नहीं हटना। आप उसके लिए घुटने पे बैठ के प्रार्थना करें, इस जगह पर रखने वाले अकाल वो निकल जा, लेकिन जगह आप नहीं बदलना। जिस स्थान में हो उसी स्थान में रखना, अपने मन की बात को नहीं मानना। आमीन, हालेलुया। अकाल को देखकर नहीं भागना। अब्राहम अकाल को देखकर भागा, लेकिन लोट अकाल को नहीं, परमेश्वर ने खुद उसको उस स्थान से हटाया। वहां पर अकाल नहीं थी, वहां पर पाप था, इसलिए इससे यहां से उठाकर दूसरे गांव को भेज दिया। एलीमेलेक अपनी पत्नी अपने 2 बेटों को लेकर बेथलेहम से मोआब के लिए निकल पड़ा, मोआब देश के लिए। शापित परिवार हो गया, फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। अगर प्रभु ने आपको एक जगह में रखने के लिए चुना है तो वहीं पर विश्वास योग्य रहकर रहो। कुछ मिले या ना मिले, कुछ खाने के लिए मिले या ना मिले, कुछ अच्छा परिस्थिति हो या ना हो, वहां पर आपको रखना पड़ेगा। पहले शादी होने के बाद जब घर पे आते थे लड़कियां, तो वो अपने ससुराल के बारे में कंप्लेंट देते, तो माँ बाप और बच्चों को बिठा के समझाते थे, बेटी देखना शादी हो गया, अब मर भी जाओगी तो वहीं पर मरना, लौट के इधर नहीं आना। तब के माँ बाप बहुत ही भयंकर थे। अगर वापस आए तो पिताजी मारेगा, ये डर से लड़की वहां पर अपने गुजारा करती थी उस समय पे, समझते। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या बोलते हैं मालूम? बच्चा घर पे आया तो छोड़ उसको, आजा मेरे घर पे, उससे अच्छा देख लेंगे हम। और जवाई को फोन करके बोलते हैं हमने के बच्चा बेचा ही दिया, बेच नहीं दिया, हमारी बेटी हमको बोझ नहीं है, हम जिंदगी भर संभालेंगे। संभालो, जहां पर है वहां पर विश्वास है। कुछ दिन तकलीफ होती थी, 5 साल 10 साल उस बेटी को उस घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय लगता था। उसके बाद उसके पति उसके साइड में आ जाता और उनका परिवार सुखी होता, उनके परिवार को लेकर वो लोग आनंदित होते। खाने को नहीं मिलता, दुख होता, बहन वहीं पर रहकर अपने परिवार को टिकाया, उसके बाद उसका जीवन आशीष का कारण बना। टिक कर रहोगे तो आशीष का कारण बनेगा, छोड़कर भाग जाओगे तो मोआब देश में आए हुए कष्ट ऐसे ही आपके भी जीवन में आएगा। मेरे बहनों, जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और जिसका विवाह हो चुका है, अगर आपको कोई भी तकलीफ आए, कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेना। जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है वहां पर आपको विश्वास रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए, और एक व्यक्ति को प्रभु मुझे आपसे बताने के लिए कहता, तो मैं आपको वहां पर लेकर जाऊंगा जहां पर वचन कहती है, पहले शमूएल की किताब उसके 13वीं अध्याय की 9वीं पद को देखेंगे। 13वीं अध्याय की 9वीं पद में वहां पर शमूएल, परमेश्वर का दास शमूएल और राजा शाऊल के बारे में देखते हैं। पहले शमूएल 13वीं अध्याय का 9वीं पद पढ़िए कोई। तब शाऊल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होमबलि को चढ़ाया। किसने? क्यों? अरे परमेश्वर ने एक काम के लिए एक व्यक्ति को चुना है, उसका नाम है शमूएल। बलि अर्पण करने का काम है शमूएल का, लेकिन शमूएल को आने में देरी हुई, इसलिए शाऊल कहता है कि ठीक है उसको रहने दो, अब मैं करता हूं, मैं भी तो अभिषेकित व्यक्ति हूं। क्या वही प्रार्थना करना चाहिए? हम ना करें, हम भी प्रार्थना करें तो प्रभु सुनेगा। कभी कभी लोग और स्मार्ट बन जाते हैं, पास्टर नहीं आया, ठीक है मैं ही पास्टर बन गया। जो काम परमेश्वर का सेवक को करना है वो उनको ही करना। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप वचन बता सकते, सब कर सकते, लेकिन एक अभिषेकित व्यक्ति को प्रभु आपके लिए रखा है।
आमेन, हालेलुया। See, Bible says कि राजा शाऊल ने कहा ठीक है, अब शमूएल नहीं आता तो मत आने दो, मैं खुद ही क्या करूंगा, मेल बलि को लेकर प्रभु को होम बलि चढ़ाऊंगा। तब शाऊल ने होम बलि और मेल बलि, जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। कौन आ गया? परमेश्वर का दास शमूएल बहुत ही भयंकर था, लेकिन उनके बच्चे उनके जैसा नहीं थे, ऐसा वचन में लिखा है। शमूएल का मैरिज लाइफ के बारे में इतना खास नहीं है, लेकिन उनके बच्चों का इंट्रोडक्शन किया, इसका मतलब उसको फैमिली था। जब बच्चे आ गए मतलब फैमिली है। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी उनके फैमिली के बारे में डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन एक जगह लिखा उसके 2 बेटे थे। कभी समय मिला तो बताऊंगा मैं आपको। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है जब शमूएल वहां पर आ गया, शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? तू क्या किया? राजा है, राजा है। जानते हो इसको राजा किसने बनाया? राजा किसने बनाया? शमूएल ने। अभिषेक किसने दिया? इसलिए पूरा अधिकार है। आकर ये नहीं राजा आपने क्या किया, ये नहीं लिखा वापस तूने क्या किया। आप शमूएल की दृष्टि में यह राजा का पदवी से भी नीचे गिर गया, इसलिए डायरेक्ट से बोल दिया, कहता है कि तूने क्या किया। शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं। बहुत लोग आए हैं, पास्टर नहीं आया, सेवक नहीं आया, लोग इधर जा रहे उधर जा रहे, ये देखा, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं ही अभी थोड़ा देर के लिए शमूएल बन जाऊं। नहीं आ रहा ना, फिर क्या करूं? कितना गीत गाना है, गा के थक गए, गाया, पास्टर नहीं आया, मुझे लगा मैं पास्टर बन जाऊं, बन गया। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। पहले 8 बजे चर्च था हमारा, कितने लोग को मालूम है? 8 बजे चर्च, अभी तो 9 बजे, इससे पहले 8 बजे था, उसके बाद शाम को था। 2 चर्च रहने की वजह से बहुत बार टाइम चेंज किया मैंने, अब जाकर थोड़ा सा सेट हो गया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वहां के लोग कहते हैं आराधना में आप चाहिए। कैसा पॉसिबल है मेरे को जाना? इधर से निकलते ही टाइम हो जाता, वहां पर पहुंचने के लिए काफी समय होता है। आराधना खत्म हो जाती, मैं डायरेक्ट प्रीचिंग को खड़ा हो जाता। लेकिन लोग जब तक मैं न जाऊं तब तक गीत गाते ही रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवक नहीं है, इसका कारण यह नहीं है कि आपको उसकी जिम्मेदारी को उठाए। होमार्पण और मेल बलि का अर्पण करते समय आपको याद रखना है, जो काम परमेश्वर के सेवक देते हैं वही काम को करना है, जो नहीं दिया उस काम के अंदर जबरदस्ती हाथ नहीं डालना है। पढ़िए, शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और फलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने एक बहन के बारे में जानते हो बाइबल में, जिसका नाम है मरियम मगदलेनी। यीशु मसीह से बहुत प्यार करती थी, हमेशा पैर के पास में बैठ के वचन को सुनती थी। लेकिन 11वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, वहां पर लिखा है जब यीशु आया तो नजदीक भी नहीं आ रही थी। किधर जाके रुकी मालूम? बहुत दूर। यीशु ने पूछा मार्था से, मार्था तेरी बहन किधर है? उधर है। क्यों नजदीक नहीं आ रही? रीजन मालूम है क्या है? नजदीक नहीं आने का रीजन मालूम है क्या?
आप समय पे नहीं आए। उसका गुस्सा क्या था? प्रार्थना करने वालों को ही गुस्सा आता है। बाकी लोग एडजस्ट कर लेते हैं, जो दुनिया के लोग रहते हैं वो सेवक को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। प्रेयर करने वाले एडजस्ट नहीं करते, तुरंत गुस्सा आता है। बोलो ना, किसको गुस्सा आया इधर? जितना लोग बोलते नहीं हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, सब कुछ अच्छा है इनका लाइफ में, प्रेयर भी करते, सब करते, लेकिन गुस्सा भी उतना ही है इनको। ये नया नहीं है, तब से चालू है। कब से चालू है? मरियम से चालू है। यीशु मसीह उधर आ गया और कहता है कि मरियम को बुलाओ, मैं 4 दिन के बाद आप 4 दिन के बाद क्यों आए? अगर उसी दिन आता तो मेरा भाई जिंदा हो जाता ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर शाऊल भी वही कह रहा है, आपको आने में देरी हुई, लोग मुझ पर चिड़चिड़ाहट करने लगे, इसके लिए मैंने जो काम करना था वो मैं कर दिया। और यीशु मसीह देर से क्यों आए मालूम? वहां पर परमेश्वर के महिमा को प्रकट करने के लिए देर से। लोग देखते हैं कि हम कितना देर तक बैठ के प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, हम कितना देर कैपेबल है बैठने के लिए। मैं लातूर शहर में था, लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बैठते थे, 8 to 8, 8:30 हो गया चर्च छूटने को। पानी नहीं था बाहर पीने के लिए, एक जार रखा हुआ था, बच्चे पी रहे थे, चाय नहीं, कुछ नहीं। और लोगों को मैंने देखा कि लोग उठ नहीं रहे। पता है क्यों नहीं उठ रहे? लोग पानी कम पी रहे थे। कहीं वचन से, प्रार्थना से उठकर जाना ना पड़े। बीच बीच में उठकर जाओगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए ये उठ नहीं रहे। 8 से लेकर 8 तक मैंने उनसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, इतना देर कोई बैठेगा? नहीं बैठेंगे। और जब जाकर मैं खुद भी स्टेज में बैठा तो मैं खुद ही नहीं उठा। तब मुझे लगा कि आदमी एक बार बैठ जाए तो वो उठेगा नहीं, प्रार्थना में बढ़ता जाएगा, रहता जाएगा। वो कंडीशन ये वैसा है, कंटिन्यू, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लीडिंग ऐसा था, पवित्र आत्मा का अभिषेक वैसा था कि सुबह से लेकर शाम तक लोग आत्मा में झूमने लगे। समय कुछ काम का नहीं है, आपको लीड करना आना चाहिए, आपको चलाना आना चाहिए, लोगों को लेकर जाना आना चाहिए। ये जो शाऊल में नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब यहां पर शमूएल कहता है, तूने ये क्या किया? हाँ, शमूएल ने शाऊल से कहा, लोग मेरे पास आने लगे, इधर उधर होने लगे। हाँ जी, हाँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ, तूने मूर्खता का काम किया है। कौन सा काम किया? बोलेंगे मूर्खता का काम किया। कौन सा काम किया? मूर्खता का काम किया। हाँ, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हाँ, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हाँ या ना? प्रभु की बात को सुनना है कि नहीं सुनना है? मैं तेरे राज्य को स्थिर रखता, लेकिन अभी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने जो काम मैंने बोला था वो नहीं किया। अपनी समझ का सहारा हम लेते तो पाते पराजय। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने समझ का सहारा लेते हैं, अपने मन को ठीक लगता है तो वो करना है। प्रभु क्या चाहता है उसके तरफ लोगों का ध्यान नहीं है आज। अगर किसी को यूं ही पूछ लो चर्च क्यों नहीं आया, तो बोलेंगे नहीं, ऐसे ही नहीं आया। अगर मराठी लोगों को पूछे तो वो कहते सहज नहीं आया, सहज। उसने इब्रानी 12:1 में लिखा, सहज कुंता होनारे पाप यूं ही गिर जाते चक्री में।
क्यों प्रार्थना नहीं किया? ऐसे मन नहीं किया। जब प्रभु को मन दोगे तो मन अच्छा रहेगा, अगर मन प्रभु को नहीं देंगे तो प्रभु मन कुछ भी करेगा। इसलिए मन किसको देना है? हालेलुया। मन किसको देना है? धन उसे दे, मन उसे दे, खुशी से अपने को दे, अर्पित करे आनंद से। उसे दे, उसे दे, खुशी से अपने को दे, अर्पित करे आनंद से। जिससे प्रभु जो प्रसन्न होगा, उसी की महिमा तुझ पर होगी। जिससे प्रभु जो प्रसन्न होगा, उसी की महिमा तुझ पर होगी। उसे दे खुशी से, अपने को दे, अर्पित करे आनंद से। उसे दे खुशी से, अपने को दे, अर्पित करे आनंद से। हालेलुया। अब मैं एक व्यक्ति को आपके पास लेकर आता हूं जिसका नाम आप सबको मालूम है, जोना। मतलब योना। किधर जाने को परमेश्वर ने कहा? निन्नवे, पहली अध्याय में। योना का किताब उसकी पहली अध्याय में परमेश्वर ने किधर जाने को कहा? निन्नवे। और गया किधर? खुद ही परीक्षा में गिरते हैं, प्रभु ने नहीं कहा। इसलिए याकूब उसके पहली अध्याय का 10 से लेकर आगे के पद में लिखा, जब परीक्षा में गिरते तो ये नहीं कहना कि परमेश्वर ने हमको परीक्षा में डाला। नो, सब लोग अपने अपने अभिलाषा के कारण परीक्षा में गिरते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसको समुद्र में जहाज से उठाकर पानी में फेंक दिया गया और मछली के पेट में कितने दिन रहा? कितना मस्त एसी का रूम मिला उसको रहने के लिए, एयर कंडीशन। आराम से बैठ के घुटने पे प्रार्थना किया। ऐसा नहीं तो बाइबल कहती है वो वहां पर बैठ के प्रार्थना करने लगा। प्रभु से कहा, प्रभु मेरी गलती हो गई, अब मैं जहां तू चाहेगा वहीं पर मैं जाऊंगा। प्रभु कहता नहीं जाना तो मत जाओ। प्रभु कहता है कि निन्वे जाना तो निन्वे की जाओ। प्रभु कहेगा तार्शीश जाना तो तार्शीश जाओ। जहां तू न चाहे वहां मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। सब लोग अपने, कुछ लोग होते हैं जो अपने मन की इच्छाओं को मुझे जिद्द से, कुछ लोग जिद्दीपना, क्या बोलते हैं, हठीले लोग, हठीले स्वभाव। इनको प्रभु के सामने सर झुकाना पसंद नहीं होता। कुछ लोगों को इच्छा तो होती है कि प्रभु के बात को मानूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इसको डर के जिद्द से, हट से अपने ऊपर प्रभु के क्रोध को खींच के लेते हैं। अब प्रभु जिधर नहीं बोलेंगे उधर ही जाएंगे। अब प्रभु कहेगा कि जाओ तो जाओ, प्रभु कहेगा मत जाओ तो मत जाओ। समुद्र के किनारे में आके रुक गए। यहां पर तार्शीश का नाव लगी है, यहां पर निन्वे का लगा है। वहां तक तो बराबर आ गया, बराबर आ गए। बस स्टैंड एक ही है, 2 बस रुके। रेलवे स्टेशन एक ही है, लेकिन उसमें 2 गाड़ियां रुकी है। अब डिसाइड करना है कि कौन सा गाड़ी में बैठना है। अब जहां पर रुके वहां पर है, लेकिन 2 जगह जाने की गाड़ियां है, एक स्वर्ग और दूसरा नर्क। आपको डिसाइड करना आपको कहां बैठना है। सोच ले इंसान तुझे जाना कहां है, कहां जाना तू सोच ले। अब डिसाइड करना आपका काम है। परीक्षा में आप गिरोगे, इसलिए सावधान।
जब तकलीफ वेदना आपके घर में आपके जीवन में आती है तो समझ लेना कहीं तो मैं प्रॉब्लम में हूं, एक बार मुझे उससे बाहर निकलना है। उससे बाहर आ जाओ, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु की बात है कि आपको यहां जाना है तो हमको उसको सोचना है। योना किधर जाके पश्चाताप किया? घर में नहीं, मछली के पेट में। परीक्षा आने के बाद में पश्चाताप कर रहा है। अब्राहम कनान में पश्चाताप नहीं किया, मिस्र में जाके पश्चाताप किया। लौट पहाड़ पे नहीं गया, नजदीकी नगर में गया, और वहां पर जब वो पाप में पड़ा, दाकरस में मतवाला हो गया, वहां पर पश्चाताप करने लगा। व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ मेरे साथ? अब पश्चाताप के फायदा नहीं है। एलीमेलेक बेथलेहम को छोड़कर मोआब को जाकर वहां पछता रहा। पछता कर क्या करेंगे? खुद भी मर गए, उसके 2 जवान बेटे भी मर गए। नहीं सुनोगे तो परमेश्वर का शाप आपके जीवन में आती है। प्रभु के बात को सुनना जरूरी है। शमूएल के काम को छोड़कर यदि शाऊल अपने मन से कुछ करे तो प्रभु कहता तेरा राज्य अभी तेरे पास नहीं रहेगा। योना से परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे को जा, ये निकल गया तार्शिश को, इसलिए परीक्षा में पड़ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब कहता है कि प्रभु मैं तेरे काम को करूंगा। आमीन। आइए देखेंगे लूका 15वीं अध्याय में लूका रचित सुसमाचार, उसमें एक बात को हम पढ़ेंगे। 15वीं अध्याय लूका में 15 चैप्टर में 15वीं अध्याय में 11वीं पद से लेकर आगे के पद को पढ़े। फिर उसने कहा किसी पुरुष के हाँ, 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता हाँ, से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। हाँ, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट अपने दी। पिता के घर में कितना सुख था, समृद्धि था, पैसे थे, खाना था, सब था, कामगार थे, सब था। 16वें पद में खुद कहता मेरे बाप के घर में सब कुछ है, फिर गया क्यों? जाने से पहले सोचना था कि पिता के घर में सब कुछ है। आपके पिता के घर में खाने के लिए, पीने के लिए, रखने के लिए सब है, फिर तुम बाहर क्यों गए? यहां पर पिता ने उसको घर से बाहर नहीं निकले, ये खुद कहता है कि मेरा जो हिस्सा मुझे दे दे। लिया और निकल गया। बाहर जाने के बाद खर्च किया, खत्म हो गए। सुअरों के भोजन भी खाने के लिए तैयार हो गया। परीक्षा में जब पढ़ा, आइए पढ़े 16वीं पद को। हाँ, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उधर कितना अच्छा, मेरे पिता के घर में उनको पेट भर के खाना मिल रहा, मुझे खाना भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर पश्चाताप हुआ। घर में रखने वाला व्यक्ति अभी जंगल में रखने लगा। प्रभु आपको अच्छा स्थान में रखा, आप खुद अपनी इच्छाओं से उस स्थान से जाते हो, जाने के बाद परीक्षा में पढ़ते हो। पश्चाताप कर रहा है, मैं क्या करूं? अभी मैं जाऊंगा और जाकर पिता से कहूंगा कि मैं तेरे घर में अभी बेटा बन के रहना नहीं चाहता, एक नौकर बन के रहना चाहता हूं। पश्चाताप देखिए, कंक्लूजन क्या है पता है? आपको प्रभु ने कहां रखा, वहां पर आपको रहना है। नंबर 2, अकाल और दुर्परिस्थितियों को देखकर जगह नहीं बदलना।
परिस्थिति बदल जाएगा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो वंशी ना शक्ति से, और तेरी आत्मा के द्वारा, सब मिलके ना शक्ति से, और तेरी ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी हालेलुया। न बल से न पराक्रम से, कोई भी परिस्थिति आए आपके फैमिली में या कलीसिया में या समाज में या नौकरी में, वो समस्या टल जाएगा, वो परिस्थिति हट जाएंगे, अकाल निकल जाएगी। आपको जगह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। कुछ लोग मुझसे कहते हैं पास्टर साहब घर बदल दे, घर अच्छा नहीं है शायद। मैं कहता हूं घर अच्छा है, आप अच्छे नहीं है। आपका काम, आप जो प्रार्थना करते वो नहीं है। प्रेयर लाइफ आन लो, स्मशान भूमि में भी रह सकते हैं हम लोग। रॉबिन महाड़कर साहब को देखिए ना पूना में, चर्च किधर बांधा? स्मशान भूमि में। लोग किधर जाते हैं चर्च में? कब्रों के बीच में से जाते हैं। आप जाएंगे? कब्रिस्तान में भी चर्च होता है क्या? होता है ना। प्रार्थना करने का तो कहीं भी जाओगे, दिल चाहिए, मन चाहिए आपको। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपका हृदय आपको प्रभु को देना है। परिस्थिति कुछ भी हो, आपको घुटने पे बैठ के प्रार्थना करना है। चेंज होगा, परिस्थिति बदलेगी, जीवन बदलेगी। अब्राहम जब वापस से मोआब देश से अपने जगह पे आया, फिर से आशीषित हुआ। लौट नहीं आया, वहीं पर खत्म हुआ। नाओमी जाते समय एलीमेलेक के साथ में गई, आते समय रूत के साथ आई। बेथलेहम को आई तो आशीषित हो गई। मछली के पेट से तार्शीश को ना जाते हुए फिर से निनवे में आया, इसलिए जीवन आशीषित हुआ। प्रभु जहां पर भी आपको भेजेगा, वहां पर थोड़ा तकलीफ तो जरूर आएगी, लेकिन वहां पर टिक के रहोगे तो अनंत काल का जीवन के वारिस बनेंगे। तकलीफ आए इसलिए भागो मत, मुसीबतें आए इसलिए पीछे हटो मत। हर परिस्थिति में टिक कर रहे, प्रभु आपको जीवन का मुकुट देगा। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखा है, 10वें पद में, 10 दिन तुमको क्लेश होगा, ढाढ़स बांधो। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, उनसे मत मत डर, क्योंकि देखो, देश छोड़ के मत जा, घर छोड़ के मत जा। नहीं, अब मुझे घर में रहने का दिल ही नहीं करता, मैं घर छोड़ दूंगा। क्यों? वचन कहती है जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को, जब प्रभु तुमको एक जगह पर लेके जाकर रखता है ना, तो शैतान तुम में से बहुत देर लोगों को किधर लेके जाएगा? जेल, मतलब परीक्षा में। परीक्षा में ना डाल कर हमें दोस्त से बचा,
ना डाल कर हमें दुष्ट से बचा। हालेलुया। किससे बचा? यीशु मसीह ने सिखाई हुई प्रार्थना है, परीक्षा में ना डालते, हमें दुष्ट से बचा, शैतान से बचा। थोड़ा दिन तकलीफ होगा लेकिन नाराज बांधो, 10 दिन क्लेश होंगे। The book of John chapter 16 verse 33, संसार में तुम रहते समय तुम पर क्लेश होगा। ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। हम गांव छोड़ के भागने वाले लोग नहीं है, हम नौकरी छोड़ के दूसरे नौकरी में जाने वाले लोग नहीं है, हम घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले लोग नहीं है, हम चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में शिफ्ट होने वाले लोग नहीं है। हम स्थिर रहेंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। परिस्थिति आएगी और परिस्थिति जाएगी, लहरें आती है, दुख आती है, विपत्ति आती है, आंसू आएगी लेकिन जाएगी। यीशु आके खड़ा हो गया, मरियम नहीं आई क्योंकि तकलीफ आया। मरियम यीशु से दूर जाकर खड़ी हो गई। मार्था कहती है मैं तो हूं, ओके जाने दो प्रभु, वो गुस्से में, थोड़ा गुस्से में, गुस्सा ठंडा हो गया तो आ जाएगा। यीशु को मालूम था इसका गुस्सा ठंडा तब होगा जब इसका भाई उठ के बाहर आएगा। हालेलुया। यीशु ने उसके भाई को उठाया, लाजर तू बाहर आ। मृत्यु के समय पर यीशु मसीह के साथ में कोई भी नहीं थे, यूहन्ना था और ये बहन उधर खड़ी थी। जीवन बदलेगा ना, परिस्थिति बदलने के बाद मनुष्य को अनुभव आता, अनुभव आने के बाद वो यीशु को नहीं छोड़ेगा, यीशु के साथ में रूप के रहेगा। चाहे जान भी जाए हम प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। चाहे जान भी जाए तो हम प्रभु की, कहां जाएंगे हम भाग के? किधर जाओगे? बोलिए कहां जाओगे आप? कहीं भी जाओ, तकलीफ आपको नहीं छोड़ेगा, परेशानी आपको नहीं छोड़ेगी, समस्या आपको नहीं छोड़ेगा, इसलिए भागते रहोगे? नो, टिके रहो, प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन, आमीन। तुझ बिन राया मिजाऊ कुडे प्रभुरा यामी भटक कुडे, तुझ बिन राया मिजाऊ कुडे प्रभुरा यामी जीवना होया दुःख असे सांगू कोणाला कोणी नसे, जीवना सांगू कोणी नसे, देवा माझ्या नको दूर जाऊ, देवा माझ्या अपराध माझे दोष म्हणूनी सांगून समजा कुणी, अपराध माझे दाबली देवा माझ्या नको दूर जाऊ, देवा माझ्या नको दूर जाऊ। कहाँ जाऊं प्रभु? मैं कहां जाऊं प्रभु? आपको छोड़ के कहां जाऊं? मेरे जीवन में कितनी समस्या है, मैं कहां जाऊं? तेरे बिना मैं किसको कहूं? तुझको छोड़कर मैं किस पर विश्वास करूं? तू ही मेरा जीवन का सब कुछ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग भागे भागे वापस से आके अपने जगह पे बैठ गए। आप भागो ही मत, आप एक जगह में रहो।
प्रभु उसके हाथ को आपके लिए भेजेगा, प्रभु आपके साथ में रहेगा। आप स्थिरता के साथ रहो, आप अटल हो जाओ। जानते क्यों? रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैर के नीचे। किसके पैर के नीचे? ऐसा नहीं कहा कि मैं उसको कुचलूंगा, ये नहीं कहा, तुम्हारे पैर के नीचे। बोलिए, सब लोग बोले, मेरे पैर के नीचे। बाइबल कहती है रोमियो 16 का बीच में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले शीघ्र ही कुचल देगा, शीघ्र ही कुचल देगा। कोई भी परेशानी है उसको कुचल देगा, कोई भी वेदना है उसको कुचल देगा, कोई भी समस्या है उसको कुचल देगा, और तुम जयवंत हो जाओगे। भागो मत, जय को प्राप्त करो, विजय को प्राप्त करो। समस्याओं को देखकर पीछे हटो मत, यीशु को देखकर आगे बढ़ना सीखो। हम विनर हैं, बोलेंगे हम विजय को पाए हैं, हम जय को पाए हैं। राइट वर्ड क्या मालूम है? यहोवा निस्सी। बोलेंगे यहोवा निस्सी। कितने लोग जानते यहोवा निस्सी का मतलब क्या? वो मेरा जय का झंडा लेके चलेंगे। कौन सा झंडा हाथ में हमारा? यहोवा निस्सी। निस्सी कहने वाला झंडा हाथ में। विजय को पाए हुए लोग ये झंडे को लेकर चलेंगे। अब्राहम जब चलने लगा फिर से, तो जय का झंडे को लेकर आया। हालेलुया। जब रूत आई नओमी के साथ जय का झंडे को लेकर, फिर से बेतलेहम में जब योना तार्शीश को भागने वाला फिर से जब निनवे में आया, जय के झंडे को लेकर आया। अब मैं ना डरूंगा, अब मैं पीछे ना हटूंगा, क्योंकि विजय का झंडा मेरे हाथ में है। अब हम हारेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम जय को पाएंगे। बोलेंगे हम जय को पाएंगे, हम जय को पाएंगे, हम जय को पाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन देने वाले धन्यवाद। कोटि कोटि हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से कभी कभी। हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भरी कभी गाएंगे। हालेलुया। कैसा गाना है सब लोग? हालेलुया हालेलुया गाएंगे तो आप जय को प्राप्त करेंगे। प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमको विजय के उत्सव में लेकर चले, जय के उत्सव में लेकर चले। प्रभु आपको आशीषित करे। थैंक यू लॉर्ड।